₹14 अगर पंजाब में कम हुए तो ₹14 पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। आपसे पंजाब के वजीर आजम या पंजाब की पार्टी नहीं है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम को बिजली का रिलीफ मुफ्त नहीं मिला, 45 अरब रुपए अदा किए हैं। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल में कहा, सिंध हुकूमत से बात करें, वो भी अपने अवाम को रिलीफ दें। रहनुमा MQM ने कहा, सिंध हुकूमत का बर्ताव इतना अच्छा होता तो इलेक्शन से पहले लाहौर जाकर मुस्लिम लीग नून की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करने की क्या जरूरत थी। रिलीफ की अपील पंजाब हुकूमत से नहीं बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से की। पेशावर में रोटी 5 रुपए महंगी, 125 ग्राम रोटी की सरकारी कीमत 20 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, इससे पहले 120 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए थी। हम सूबाई हुकूमत से खास कर, क्योंकि ये हमारा हुकूमत है, हमने इसको उठ ही दिया है, इससे हम दरख्वास्त करें कि बराए मेहरबानी हम पर रहम कीजिए। दुकानदारों ने रोटी वापस 20 रुपए की कर दी, बोलते गनम महंगा हो गया। नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडी इस पे दे और इसको कोई आवाम को रिलीफ दे कि 20 रुपए की रोटी वही 15 रुपए की हो जाए। पेशावर के शहरियों की रोटी की कीमत कम करने की अपील, कहा खैबर पख्तूनख्वा में रोटी पंजाब से महंगी है, हुकूमत सब्सिडी देकर शहरियों को रिलीफ दे। कराची से लेकर खैबर तक मूसलाधार बारिशें, सड़कें और गलियां डूबी रहीं, नशेबी इलाके जेर आब। नदी नालों में तुग़यानी, मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान बहक। लाहौर, मुल्तान, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गलियां और सड़कें डूबी रहीं। डेरा बुगटी, सोहबतपुर, जाफराबाद में भी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी रहा। खैबर, लोअरदीर, टांग समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। पंजाब में बारिशों और डूबने के मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान बहक। जफरवाल में 3 दोस्त नाला डेक में डूब गए, तीनों नौजवान दम तोड़ गए। समंदरी में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जान बहक। लाहौर और मुरीदके में करंट लगने से 2 अफराद चल बसे। लाहौर में वारिस रोड पर मकान की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। डिचकोट में छत गिरने से 30 बकरियां मर गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, रावलपिंडी की सड़कें और गलियां तालाब बनी रहीं। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हुई। इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। महकमे मौसमियात की जुड़वां शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। इंतशार फैलाने के लिए ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान नियाजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी PTI इंतशार के सरगना फैज़ हमीद और उनके साथी सहूलतकारी कर रहे थे। साकिब हो या निसा, एहतसाब का दायरा आगे बढ़ेगा। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। अदम एतमाद के दौरान राबताकारी थी, जेल से पैगाम रसानी जारी थी। गठजोड़ से मुल्क में तबाही फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। बाकी इदारों को भी खुद एहतसाबी करनी चाहिए। MNA शेर अफजल मरवत की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात, कहा गिले शिकवे दूर हो गए, मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने गले लगाया, मुझे पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जाली था। बानी की हिदायत पर पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात खत्म कर दिए। कहा सुना मुआफ, मुल्क भर में एहतजाज और जलसों का टास्क मिल गया, किसी की चुगलियां काम नहीं आएंगी, पार्टी से सिर्फ बानी ही निकाल सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, अच्छे खासे मुल्क को बदनाम करके छोड़ दिया, आज कहते हैं ताल्लुक नहीं। साकिब निसार भी कहते हैं फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। इनके ताल्लुक की गवाही पूरी कौम देती है। 9 मई के हमलों के शवाहिद मौजूद हैं, इस पर बहस के बजाय सजा होनी चाहिए।
190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। वकला सफाई ने कहा नैब बोर्ड मीटिंग मिनट्स से मुतालिक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है, समाअत को मुलतवी किया जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के मजीद अरकान असम्बली की साबिक वजीर शकील खान की हिमायत। MNA शबीर अली अरबाब का इल्जामात पर नैब इंक्वायरी का मुतालबा। कहा शकील खान खुद के एहतसाब के लिए तैयार हैं। महबूब शाह और साहबजादा सिबगतुल्लाह ने इस्तीफा लम्हा फिक्रिया करार दिया। जुनेद अकबर बोले कमेटी अरकान आराम करें, सेहत और उम्र जिम्मेदारी उठाने की इजाज़त नहीं देती। MPA मियां शराफत ने कहा शकील खान को करप्ट कहने वालों को जवाब देना होगा। MNA सलीम रहमान का फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर शकील खान का बानी PTI से मुलाकात का ऐलान। कहा सूबाई वज़रा ज़ाहिर तोरो और फैसल तरकई भी साथ होंगे, बानी को हकाइक बताएंगे। मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात लगाकर इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। तहरीक इंसाफ की साख को नुकसान पहुंचाया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा बानी PTI से शकील खान को बरतरफ करने पर बात हुई। तहकीकाती कमेटी बानी के हुक्म से बनी थी। वजीर आला को रिपोर्ट पेश करने के बाद डी नोटिफाई किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जुनेद अकबर को फोकल पर्सन के ओहदे से हटा दिया। MNA शाहिद खटक फोकल पर्सन बराए MNAs मुकर्रर। जुनेद अकबर ने कहा जिम्मेदारी पूरी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। शाहिद खटक को मुबारकबाद पेश करता हूँ, पहले भी पार्टी के साथ था, अब भी बानी PTI के साथ हूँ। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जानलेवा बैक्टीरिया की मौजूदगी का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मौलूद बच्चों की ICU में बैक्टीरिया पाया गया। बच्चों के वजन की मशीन में भी बैक्टीरिया का इंकशाफ। बैक्टीरिया फेफड़े, खून, जिल्द को मुतासिर करता है। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा बैक्टीरिया की निशानदही के लिए खुद टेस्ट करवाए, अस्पताल की डिसइंफेक्शन का काम जल्द होगा। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। 2 रोज कबल डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला सिक्योरिटी गार्ड दम तोड़ गया। डाकू स्टॉक एक्सचेंज के करीब शहरी से 2.5 करोड़ रुपए लूटकर फरार हुए थे। रवां साल कराची में डाकुओं की फायरिंग से कत्ल शहरियों की तादाद 89 हो गई। कत्ल केस में मफरूर साबिक SP क्लिफ्टन की शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी। ज़राई के मुताबिक SP नय्यरुल हक ने बजरिया WhatsApp कॉल पुलिस से रब्ता किया। ज़ेर हिरासत मुलजिम पर तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत M-Pox के हवाले से इजलास। मरज़ से निमटने की पेश की तैयारियों का जायज़ा। शहबाज शरीफ की बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को भरपूर निगरानी की हिदायत। NCOC को भी रोज़ाना जायज़ा लेने का हुक्म। कहा ज़रूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। M-Pox के फैलाव का खदशा। हुकूमत ने तमाम एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट कर दिया। हुकाम को सख्त इंतजामात की हिदायत। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुख्तार ने कहा बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर में बुखार की अलामात हों तो फौरी आइसोलेट करें। जिस्म में दर्द, बुखार और खारिश M-Pox की अलामात हैं। अलामात जाहिर होने पर टेस्ट करवाएं। आवाम से अफवाहें ना फैलाने की अपील। कहा 95% मरीज बगैर किसी इलाज के खुद ही ठीक हो जाते हैं। गैर कानूनी सिम्स की मरहलावार बंदिश का आगाज। ज़राई के मुताबिक पहले मरहले में जाली सिम्स और मनसूख शुदा शनाख्ती कार्ड्स पर सिम्स बंद होना शुरू। दूसरे मरहले में एक्सपायर शनाख्ती कार्ड्स पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। तीसरे मरहले में वफात पा जाने वाले अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक का MNA की जानिब से खातून के लिबास पर एतराज़ का नोटिस। इकबाल आफरीदी के तबसरे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। कमेटी 15 दिन में स्पीकर को रिपोर्ट पेश करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा सिंध हुकूमत का 3000 अरब का बजट है, रिलीफ देने को तैयार नहीं। पंजाब में बिजली सस्ती हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं? कीमतों में रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स कौम अदा नहीं करेगी। मुआहिदे पर अमल ना हुआ तो लॉन्ग मार्च होगा, डी चौक जाएंगे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर की काबीना के लोग करप्शन की दास्तानें बेनकाब कर रहे हैं। शकील खान ने गंडापुर सरकार का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। पंजाब 5 साल बाद दोबारा 2018 वाला पंजाब बनेगा। पंजाब पर मुसल्लत गैंग ने सूबे को 10 साल पीछे धकेल दिया था। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब में तलबा का ई बाइक लेने से इनकार नाकाम मंसूबे का सबूत है। अवामी मफाद के मंसूबे शुरू करना नाअहल सरकार के बस की बात नहीं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर ने कहा, बैरिस्टर सैफ सिर्फ झगड़ा चाहते हैं। तलबा ने ई बाइक्स में बहुत दिलचस्पी जाहिर की है। आसान किस्तों पर बाइक्स की फराहमी जारी है। अप्लाई करने वाले तमाम तलबा को ई बाइक्स दी जाएंगी। बैरिस्टर सैफ इल्जामात के बजाय अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, डेरा बुगटी में नशेबी इलाके ज़ेर आब आए। नसीराबाद, डेरा मुराद जवाली में भी बुरा हाल। जाफराबाद के इलाके डेरा लाहियार में बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी खड़ा हुआ। सोबतपुर में नदी नालों और कैनालों में तुग़यानी का खतरा। खैबर में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से पाक अफगान शाहराह बंद। सैलाबी रैलों के बाइस शाहराह पर कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। लोयर दीर में नदी नालों में तुग़यानी, टांग की गलियों और बाजारों में भी पानी जमा हुआ। हरीपुर में तेज बारिश से कई इलाके डूबे। नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हुआ। खास घोटकी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। घोटकी में नशेबी इलाके ज़ेर आब आए। शिकारपुर और मीरपुर माथेलों में भी गलियों और सड़कों पर पानी जमा हुआ। मीरपुर खास में सड़कें तालाब बन गईं। नशेबी इलाके और मरकजी शाहराहें ज़ेर आब आईं। बारिश का पानी घरों में दाखिल हुआ। जूही में कीरथर पहाड़ों पर बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कश्मोर, नौशहर फिरोज, टंडुआला यार, कंदकोट में भी बादल बरसे। मूसलाधार बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। दरियाए शनाब में 24 घंटे में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान की शान अरशद नदीम बने गवर्नर पंजाब के मेहमान। अरशद नदीम के एजाज में गवर्नर हाउस पंजाब में तकरीब। अरशद नदीम और उनके अहले खाना का गवर्नर हाउस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। गवर्नर पंजाब ने अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी तोहफे में दी। अरशद नदीम ने कहा, कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं, कौम और मुल्क की भी है। कौमी हीरो अरशद नदीम का लाहौर रेस्क्यू अकेडमी में भी शानदार इस्तकबाल। रेस्क्यू के दस्ते ने सलामी पेश की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, अरशद नदीम हमारा फख्र है, पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। कराची में गुलशन मेमार मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुलजिम हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में सुपर हाईवे पर मुसाफिर बस खाई में उतर गई। 6 मुसाफिर जख्मी। हुक्काम के मुताबिक बस में 46 मुसाफिर सवार थे। बस रहीम यार खान से कराची आ रही थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद डिप्टी कमिश्नर पंजगूर के अहले खाना से मुलाकात। इजहार अफसोस। जाकिर बलोच के खानदान के लिए 2 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। वालिद को प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर भी दिया। कहा, शहीद की फैमिली का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। सोना मजीद महंगा। फी तोला कीमत 2500 रुपये बढ़ गई। 1 तोला सोने की कीमत 2,60,000 रुपये से जायद हो गई। डेरा गाजी खान में बारिश से गलियां तालाब बन गईं। बाजार में भी पानी जमा। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। चिनियोट और सादिकाबाद में भी बादल बरसे। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। जिलाई दफातर और मुल्हिका सड़कें भी ज़ेर आब। सरगोधा में भी कई इलाके डूबे। सड़कों पर पानी जमा रहा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा नशेबी इलाकों के मकीनों की मुआवनत की जाए, मुतासरीन को बर वक्त रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जाए, लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में ट्रैफिक की बहाली यकीनी बनाई जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन हदीद, मलीर एयरपोर्ट और शाहराह फैसल के अतराफ में बारिश, गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। वज़ीर आला सिंध ने कहा पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, बसूरत दीगर सरपरस्त या वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुराद अली शाह की इंसदाद पोलियो मुहिम को मजीद मौसर बनाने की हिदायत। कहा कराची की तमाम यूनियन काउंसिल्स में कतरे पिलाए जाएंगे। 11 लाख बच्चों में से कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए। कराची के बेशतर इलाके पोलियो वायरस में हाई रिस्क पर हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लाइन लॉसेज 19% तक पहुंच गए। लेस्को ने बिजली चोरी में मुलविस इलाकों की निशानदेही कर ली। हुकाम के मुताबिक गुंजान आबाद इलाकों और बॉर्डर एरियाज में बिजली ज्यादा चोरी होती है।